नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है जिन योजनाओं को देखने वाले हैं जो कि आदिवासियों से संबंधित है, आदिवासियों के उत्थान के लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार ने क्या किए हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ये योजनाएं भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका, पहला स्लाइड है, ये प्रस्तावना को छोड़ते हैं। देखिए पहला, कृषि कल्याण और आदिवासी। कृषि के क्षेत्र के लिए आदिवासियों के लिए क्या कल्याण किए हैं उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, कृषि कल्याण और आदिवासी। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी कर रही है। ये चीज को हम लोग देखे थे जब पहले भी योजनाओं का चर्चा किए थे, तब हम लोग देखे थे कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, 3100 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है ना। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपको बोनस के साथ क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है भुगतान। उसके बाद प्रदेश के 24,75,000 किसान, प्रदेश के 24,75,000 किसान में बड़ी संख्या में आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि जो 24,75,000 किसान हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या में आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। तो उसके बाद बोल रहा है अगला, खरीफ वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 144 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था, है ना। कब का डाटा बता रहा है, 2023-24 का। कितना, 144 लाख मीट्रिक टन। और अभी वर्तमान के खरीफ वर्ष में कितना लक्ष्य लेके चल रहे थे, 160 लाख मीट्रिक टन। अब इसमें आप लोग एक डाटा नोट कर लीजिएगा कि इस बार 2024-25 में कितना रिकॉर्ड किए हैं, 149 लाख। कितना, 149 लाख मीट्रिक टन धान इस बार उपार्जन किए हैं। अब चलते हैं अगला। अगला स्लाइड बोल रहा है कि सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली, किनको, आदिवासियों को। तो सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली, तो देखिए छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है, निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों में से अधिकतम को योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने, 32% जो आदिवासी, उनको ये सिंचाई, जो निशुल्क बिजली मिल रही है सिंचाई के लिए, वो लोग क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट, प्रदेश में जनजाति युवाओं को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने विशेष पहल की जा रही है ताकि जनजाति युवा भी खेती किसानी को नया रूप प्रदान कर सके। अब देखिए हम लोग जो देखे सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली, सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसको ध्यान से, इसके 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट आईएमपी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान होंगे, है ना, को फसलों की सिंचाई के लिए क्या कर रहे हैं, निशुल्क बिजली दे रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 32% जो आदिवासी किसान है वो लोग क्या कर रहे हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्रदेश में जनजाति युवाओं को, जो भी युवा कृषि के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको उस चीज से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है ताकि जनजाति युवा भी खेती किसानी को नया रूप प्रदान कर सके। तो ये जो सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली था, इसमें ये 3 पॉइंट्स बहुत आईएमपी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आय के स्रोत में बढ़ोतरी, आय के स्रोत में बढ़ोतरी कर रहे हैं आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्र में, तो किस तरीके से कर रहे हैं उन चीजों को भी देखते हैं। साय सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5,500 बोरा। तो देखिए आदिवासी क्षेत्र में
आय के स्रोत बढ़ाए हैं, 4,000 तो उसको कितना कर दिए, 5,500 प्रति मानक बोरा। और एक बोरा में कितने बंडल, 1,000 बंडल। और एक बंडल में कितने पत्ते, 50 पत्ते। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए कितने तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, कितने, 12,50,000। कितने, 12,50,000 संग्राहकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने की योजना भी जल्द लागू होगी। तो लागू हो गई है। पहले क्या था, चरण पादुका योजना चल रही थी, उसके तहत जूते दिए जाते थे पुरुषों को। फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद महिलाओं को भी देना चालू किए। फिर अभी चप्पल भी दे रहे हैं ताकि उनके पैर सुरक्षित रहे जब वो लोग क्या करें, वनोपज संग्रहण करते हैं तब। ठीक। और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, वनोपज की हो रही खरीदी, वनवासियों को हो रहा लाभ। देखिए वनोपज की खरीदी हो रही है, गवर्नमेंट इसमें उनकी किस तरीके से उनकी आर्थिक आय को बढ़ा रहे हैं। 4,000 था, 5,500 में खरीद रहे हैं। चरण पादुका योजना के तहत चप्पल और जूता प्रोवाइड कर रहे हैं पुरुषों को भी, महिलाओं को भी। ये योजना पहले चल रही थी, फिर बीच में बंद हो गई थी, फिर से इसको चालू किया गया है ना। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। वनवासियों को मिल रहा है वन अधिकार। ठीक, वनवासियों को क्या मिल रहा है, वन अधिकार। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन अधिकार पत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन अधिकार पत्रक। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पॉइंट्स देखते हैं। वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। देखिए जो वन अधिकार जो पत्रक होता है ना, तो वन अधिकार को मान्यता प्राप्त करने में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी राज्य है। ठीक, मतलब आगे है। राज्य में अभी तक व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त के कितने 4.79 लाख दावे स्वीकृत कर कितने 4.78 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। कितने 4.79 लाख पर दावा हुआ है, जिसमें से 4.78 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र क्या कर दिए, वितरित किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट थर्ड, इसी प्रकार 48,162 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। कितने सामुदायिक पत्र वितरित किए जा चुके हैं, 48,162। ठीक, अब अगला लाइन क्या बोल रहे हैं, 5 लाख वन अधिकार पत्र वितरण का लक्ष्य। कितने का टारगेट लेके चले थे, 5 लाख वन अधिकार पत्र का। तो जो वनवासियों को मिल रहा वन अधिकार पत्र, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उनको मैंने बता दिया आपको। अब देखिए जरूरतमंद को खाद्यान्न योजना का लाभ, खाद्यान्न योजना का लाभ। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिए हैं। ठीक, 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे करके। इसके लिए बजट में कितना 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका फायदा कौन उठा पाएंगे, अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवार ही इसका क्या उठा पाएंगे, लाभ, जिनको 5 साल तक क्या निःशुल्क राशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की आबादी में से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या में आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। जो अभी हम लोग स्लाइड देख रहे हैं वो आदिवासियों को ही क्या लाभ मिला है उसी के बारे में चर्चा है। इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा करें। अब देखिए महतारी वंदन योजना, तो इसको हम लोग कितने बार रिविजन कर चुके हैं, है ना। तो चलिए इसका डेट बताइए आप लोग, क्या होगा इसका डेट, कब से चालू किया महतारी वंदन योजना, मतलब पहला किस्त कब आया था, 10 मार्च 2024, है ना। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को क्या कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने लाई गई महतारी वंदन योजना। और प्रदेश में कितने 70 लाख महिलाओं को हर महीने क्या मिल रहे हैं, योजना का लाभ। पहले जब 10 मार्च 2024 को जब फंड आया था 70 लाख महिलाओं के लिए कितना लाए थे, 655 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई थी। और टोटल कितना बजट में आवंटन हुआ है, 5,500 करोड़ रुपए। अब देखिए महतारी वंदन योजना से लगभग 20,71,743 आदिवासी महिलाएं हो रही लाभान्वित। अब देखिए ये आदिवासी उत्थान के बारे में पढ़े तो यहाँ पे ये डाटा आपका एमपी हो जाता है कि कितनी आदिवासी महिलाएं, 20,71,743 आदिवासी महिलाएं हो रही है लाभान्वित, है ना। ये यहाँ पे आईएमपी डाटा है। बाकी तो ये जो पॉइंट्स थे ऊपर के, है ना, ये ऊपर के जो भी पॉइंट थे, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, 70 लाख महिलाएं, 650 करोड़ और 5,500 करोड़ टोटल, ये सब का तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे जब छत्तीसगढ़ की योजनाएं पढ़ रहे थे तब, है ना। अब चलते हैं अगला स्लाइड। नक्सल क्षेत्र में बंद स्कूल फिर खुले।
नक्सल क्षेत्र में जो भी स्कूल बंद हो गए थे उनको फिर से खोला गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है ना। उसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या कर रहे हैं, 5वीं तक के बच्चों को क्या करें, उनके आंचलिक भाषा में, जैसे दंडामी हो गया, गोंडी हो गया, है ना, हलबा भाषा हो गया, उसी में उनको क्या दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद अगला 18 स्थानीय भाषा बोलियों में उस स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इस 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों की क्या, जो स्कूल वाली पुस्तकें उसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन सी भाषा को प्रथम चरण में लिए हैं। यहाँ से ये आपका IMP डाटा हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये वाला आपका IMP डाटा हो जाएगा। कौन कौन सा भाषा प्रथम चरण में, छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी और कुड़ुख। ठीक, 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों की स्कूली बुक तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में कौन कौन सी भाषा, छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी और गोड़ी, और क्या चीज, कुड़ुख, इनको तैयार करवा रहे हैं, है ना। उसके बाद अगला PM श्री योजना, तो PM श्री योजना के तहत भी हम लोग चर्चा किए थे। PM श्री योजना के तहत भी हम लोग देखे थे कि क्या बोलते हैं, ये हमारे यहाँ के कितने 341 स्कूलों को क्या किया गया है, इसमें चिन्हांकित किया गया है कि 341 स्कूल को क्या करेंगे, PM श्री योजना के तहत उसको डिजिटलाइजकरण करेंगे, लाइब्रेरी को डिजिटलकरण करेंगे, है ना। और इसके कितने चरण थे, 3 चरण थे, क्या क्या, 211 थे पहले में, द्वितीय चरण में 0 था, तृतीय चरण में 58, फिर 4th चरण में 78, है ना। इतने स्कूलों को क्या करेंगे, डिजिटलाइजकरण करेंगे PM श्री योजना के तहत। और लागू कब हुआ था, मतलब कब इसको लेके आए, योजना कब से चालू हुई, 19 फरवरी से। अब चलिए देखिए, इस नक्सल क्षेत्र में 29 स्कूल फिर से शुरू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी हो जाता है, नक्सल क्षेत्र में 29 स्कूल फिर से शुरू। देखिए क्या क्या, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। कौन सी नीति है, तृतीय नीति है ये। इसके पहले और आ चुका है आपका 1968, 1986, है ना। और क्या बोलते हैं, इसी में ही शिक्षा मंत्रालय करके नाम दिया गया है, और जो पहले मानव विकास संसाधन मंत्रालय था उसी को शिक्षा मंत्रालय किए हैं, है ना, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना। उसके बाद नक्सल क्षेत्र में कितने 29 स्कूल फिर से शुरू हुए हैं, ये MP डाटा है। और इस 18 स्थानीय भाषाओं में जो पुस्तकें छपेंगी, है ना, कक्षा 5 तक के बच्चों को स्थानीय भाषाओं में क्या किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। तो कौन कौन सी भाषा को यहाँ पे लिया गया है प्रथम चरण में, छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी और कुड़ुख। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसी को ही आगे बोल रहा है, और कि आदिवासी बच्चों के लिए रोबोटिक्स और AI शिक्षा, है ना। अभी देख रहे हैं AI का युग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। और तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी बच्चों के लिए क्या क्या, रोबोटिक्स और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स, इनकी भी शिक्षा लाई जाएगी। दूसरा अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी, टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण। अब देखिए, जो माओवादी और आतंक प्रभावित जिले के जो विद्यार्थी होंगे उनको क्या मिलेगा, तकनीकी शिक्षा के लिए क्या मिलेगा, ब्याज रहित ऋण मिलेगा, है ना। जैसे कि हम लोग IIT करना चाहेंगे, या फिर हम लोग जैसे BTech BE करना चाहेंगे, उन तकनीकी शिक्षा के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, ब्याज रहित ऋण मिलेगा। 6 जिलों के विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। जो नक्सल प्रभावित और माओवादी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको बिना ब्याज के मिलेगा ऋण, पर जहां पर नक्सल प्रभावित नहीं है वहां के बच्चों को 1% ब्याज दर पर मिलेगा ऋण। अब देखिए अगला, इस योजना के तहत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस योजना के तहत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे बोल रहा है। उसके बाद अधिकतर आदिवासी छात्र योजना के लिए पात्र होंगे। देखिए, ये योजना जो आया है उसमें 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो भी होंगे उनके परिवार के विद्यार्थी पात्र होंगे, पर इसमें क्या बोल रहा है, अधिकतर आदिवासी छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। अधिकतर आदिवासी छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगला, ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है, 4 लाख रुपए। जो ब्याज देंगे उसमें कितना अधिकतम राशि दे सकते हैं, 4 लाख रुपए। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा,
है ना। आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसके लिए शिक्षा देंगे। उनको उच्च स्तरीय शिक्षा करनी है जैसे टेक्नोलॉजी पे, तो उनको ऋण मिलेगा बिना ब्याज के, जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और माओवादी क्षेत्र है, और जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है वहां पे 1% ब्याज में देंगे उच्च शिक्षा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ऋण उनको। और क्या देखे, ऐसे परिवार जिनका 2 लाख रुपए वार्षिक आय कम है उन बच्चों को दिया जाएगा इस योजना का फायदा। और दूसरा बात क्या देखे थे इसमें कि अधिकतर क्या होंगे, आदिवासी बच्चे होंगे, आदिवासी छात्र होंगे, और ब्याज जो मिलेगा अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। चिकित्सा की भाषा होगी आसान। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करना है उसको देख लेते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई अब किसमें होगी, हिंदी में भी होगी। यहाँ पे क्या पॉइंट है याद रखने लायक, चिकित्सा के क्षेत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई किसमें होगी, अब हिंदी में भी होगी। दूसरा पॉइंट, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस के अवसर पर, कब, हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का निर्णय लिए, है ना। एमबीबीएस की पढ़ाई किसमें होगी, हिंदी भाषा में होगी। और कब से फैसला लिए, हिंदी दिवस जब मनाए तब। अब देखिए अगला पॉइंट, इस साल एमबीबीएस के प्रथम सत्र से ही पढ़ाई हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इस सत्र से, इस साल से एमबीबीएस के प्रथम सत्र से ही पढ़ाई हिंदी में भी उपलब्ध होगी बोल रहे हैं। और उसके बाद है चौथा पॉइंट, ग्रामीण और हिंदी भाषाई बच्चों को इसका लाभ होगा। देखिए हिंदी भाषा में होगा तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। तो एक बहुत ही अच्छी पहल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और हिंदी भाषाई बच्चों को क्या होगा, इससे लाभ होगा। अब अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सरगुजा और बस्तर जैसे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राह आसान होगी। क्या बोल रहे हैं, सरगुजा और बस्तर, कौन कौन सा, ऊपर साइड आपका सरगुजा है ना, सरगुजा संभाग, और नीचे बस्तर संभाग जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राह आसान होगी। तो देखिए चिकित्सा की भाषा होगी आसान, इसमें क्या क्या देखिए, अब जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी किसमें होगी, हिंदी में होगी। कब से किए, हिंदी दिवस जब मनाए उस दिन से किए। और इससे जो बच्चे हैं जिनको हिंदी भाषा आती है अच्छे से, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी योजना है एक तरीके से। और क्या बोल रहा है, सरगुजा, आपका सरगुजा संभाग जो है ऊपर, और नीचे बस्तर संभाग जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी उत्थान वाला देख रहे हैं हम लोग आज, तो मेन पॉइंट आदिवासी वाला ही देखते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए क्या होगा, राहें आसान हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बस्तर ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक का मस्कट क्या था आपका, पहाड़ी वन भैंसा था, और क्या था, पहाड़ी वन भैंसा, और क्या था आपका, राजकीय पक्षी पहाड़ी बैना। आपका जो राजकीय पक्षी था वो पहाड़ी मैना थी, है ना, और आपका क्या था, वन भैंसा था मस्कट। अब देखिए इसका लोगो भी याद कर लेना करके बोली थी मैं आप लोग को, बस्तर ओलंपिक का, है ना, 2 तुराही है आजू बाजू में, यहाँ पे तो नहीं बना हुआ है, 2 तुराही है आजू बाजू में ऐसे करके, और यहाँ पे 5 खेल बने हुए थे, तीरंदाजी बना था, फुटबॉल बना था आपका, और एक बना था आपका भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, और आपका है ना, ये 5 खेल टोटल यहाँ पे थे, तीरंदाजी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा। यहाँ पे बस्तर ओलंपिक लिखा था, इधर लिखा था करसाया बस्तर, बस्ताया बस्तर, खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, है ना। और इसमें 3 स्तर में हुए थे आपके, और क्या बोले थे, संभाग स्तर में जो बनेगा उसको बस्तर का यूथ आइकन बनाया जाएगा। तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा। 3 स्तर में इसका क्या किए थे शुरुआत। अब देखिए बस्तर के जीवन में सुकून और शांति लौटाने के बाद नई शुरुआत के लिए क्या किया, बस्तर ओलंपिक के रूप में अभिनव प्रयास किए, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन, बस्तर की प्रतिभाओं को मंच देने और निखारने की कवायद 11 तरह की खेल स्पर्धा। अब इसमें कितनी विधाएं शामिल थी, 11 तरीके की। तो आप लोग देखोगे वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, आपका रस्सा कसी, ये सारे, कबड्डी, ये सब चीज स्पर्धाएं शामिल थी, टोटल 11। फिर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 2 चरणों में आयोजन, 2 चरणों में नहीं हुआ था, 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। उसके बाद 1,65,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, माओवाद का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे भी लोग, माओवाद नक्सल जो प्रभावित हैं लोग, वो लोग क्या बोल रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के अपना। उसके बाद अगला,
शासकीय नौकरियों में अवसर, ये बहुत आईएमपी है, बस्तर ओलंपिक, इसको कर लीजिएगा आप लोग और डिटेल से। इसका मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, जो पहला वाला आप लोग मैराथन छत्तीसगढ़ योजना है ना, उसमें जाके देखोगे तो इसका डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए, शासकीय नौकरियों में अवसर, जो आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, उनको शासकीय नौकरी में अवसर कैसे मिलेगा, उस चीज को देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में करीब कितने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कितने? 7,000 रिक्त पदों पर। फिर अगला बोल रहा है, पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितना, 5 वर्ष की छूट दी गई है। 5 वर्ष की छूट दी गई है ना, उसको याद रखिएगा। और देखिए, इस बार जो मतलब पहले क्या होता था, फॉर्म हम लोग भरते थे, उसका चार्जेस नहीं लगता था, भूपेश बघेल जी का गवर्नमेंट था, पर अब से फिर से चार्जेस लेना चालू कर दिए हैं। पर ये चीज है, आप परीक्षा में जाके बैठते हो, आपको फिर आपका जैसे सिलेक्शन नहीं होता तो आपका पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा किस लिए लाया गया है? फ्री हुआ जब से फॉर्म भरना, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरना चालू कर दिए, फॉर्म भर तो लेते हैं पर जाते नहीं है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था करती है कि हाँ इतने बच्चे आएंगे परीक्षा दिलाने, और आधे से ज्यादा बच्चे पहुंचते नहीं है, इसलिए फिर से इसको चालू किए। अब जिनको रियल में आवश्यकता होगी वही लोग फॉर्म भरेंगे, है ना, इस कारण से उसको किया गया अपडेट। अब देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में राज्य के आदिवासी युवाओं को अवसर मिलेगा, जैसे बस्तर फाइटर, ये सब चीज, उसमें बस्तर के लोग ही शामिल हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, क्या बोल रहा है अगला स्लाइड, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। अब देखिए, राज्य में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित, आदिवासी क्षेत्रों में भी संचालित किए हैं, है ना। पहले खूबचंद बघेल जी के नाम से था, अभी क्या कर दिए, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर सिम्स में कितना 200 करोड़ रुपए की लागत से हुए भवन विस्तार, है ना, जो सिम्स है उसका भवन विस्तार कार्य किए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भवन विस्तार, जो 2 मेडिकल कॉलेज है आपका, मेकाहारा रायपुर का, है ना, अंबेडकर जी वाला, और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर, दोनों जगह क्या किए हैं, भवन का विस्तार किए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अपडेट वाली बात यह है कि खूबचंद बघेल जी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिए, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान कार्ड कर दिए हैं। एपीएल परिवार वालों को कितना तक फ्री मिलता है इलाज, उसमें 50,000 तक, ठीक। अब देखिए, अब संस्कृति की बात आ गई है ना, इसमें कौन सा फोटो दिया है, लाछनदाई माता का, ग्राम पंचायत गईमिरी विकासखंड कुआकोंडा, गुमेर हिड़मा दादी कुंदेत गंगा पुगर हुगी आयो, ठीक। कौन सा मंदिर है, देवगुड़ी लछनदाई माता। अब देखिए, यहाँ पे देवगुड़ी जनजाति देवताओं के निवास स्थल होने के कारण पारंपरिक अनुष्ठानों और त्योहारों का केंद्र, ये जो देवगुड़ी है ना, लछनदाई माता देवगुड़ी, वहां पे क्या बोलते हैं, जनजाति देवी देवताओं का क्या है, निवास स्थान है, होने के कारण पारंपरिक अनुष्ठानों और त्योहारों का क्या है, ये केंद्र बना हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देवगुड़ी को संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो देवगुड़ी है वो संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों, यहाँ पे आदिवासियों के देवी देवताओं क्या करते हैं, वास करते हैं। उसके बाद अगला, देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन पर जोर, संबंधित विभागों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। जो भी ये आपका देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन, इस देवगुड़ी को अच्छा विकसित करने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी है उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि देवगुड़ी लाछनदाई माता कौन से ग्राम पंचायत में है, गईमिरी विकासखंड कुआकोंडा, है ना, या फिर देवगुड़ी जो है वो कौन सा स्थल है, तो यहाँ पे आदिवासियों के देवी देवताओं के निवास स्थल है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद अगला, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर काम, 1200 से अधिक देवगुड़ी के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का कार्य पूर्ण। जो भी चीज स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए और उस पर काम कर रहे हैं, 1200 से अधिक देवगुड़ी के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ये देवगुड़ी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चित्र यहाँ पे उसका फोटो लगा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। देवगुड़ी क्या है, देवगुड़ी क्या है, जनजातीय देवी देवताओं का निवास स्थल, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब अगला साइड, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, क्या चीज है, मुख्यमंत्री पर आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, जो आदिवासी हैं उनको सम्मान निधि दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना अंतर्गत आदिवासी के तीज, सरना, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली त्योहार उत्सव में मेला, मड़ई, जात्रा पर्व की परंपरागत संस्कृति का परीक्षण एवं विकास हेतु कार्य। देखिए क्या क्या लिखा है। परब सम्मान निधि की योजना अंतर्गत क्या क्या है? आदिवासियों के तीज है पहला, दूसरा सरना है, तीसरा देवगुड़ी जो आपका कौन सा स्थल था? आदिवासियों के देवी देवताओं का स्थल, निवास स्थल, चौथा नवाखाई, पांचवा छेरछेरा, छठवा अक्ति अक्षय तृतीया। छेरछेरा में क्या करते हैं? धान मांगने के लिए जाते हैं, है ना। और नवाखाई में नई फसल आए रहती है तो उस नवा खाना खाते हैं जो उसको नवाखाई। अक्ति, फिर हरेली, फिर उसके बाद आपका त्योहार उत्सव मेला, मड़ई हो गया, और जात्रा पर्व। ठीक, छठवा हरेली, सातवां और आपका आठवां आपका मड़ई और नौवां आपका जात्रा पर्व। तो इतने परंपरागत संस्कृति का क्या करे? परीक्षण एवं विकास हेतु कार्य। अगला बोल रहा है आदिवासियों में पाई जाने वाली विभिन्न परंपरागत संस्कृतियों को मूलतः उनके आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा विलुप्त होने से बचाने एवं अभिलेखीकरण करने के उद्देश्य से राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है? राशि उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वो जो भी उन लोगों का है संस्कृति वो विलुप्त होने से बचाने के लिए पंचायत को क्या कर रहे हैं? राशि प्रदान कर रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि कितना? 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितना? 10,000 रुपए, ताकि उनकी संस्कृति है उसको लोग सजो के रख सके, उसके लिए काम कर सके। ठीक, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना क्या क्या देखिए इसमें कि सम्मान योजना उनको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिया जाएगा। कितने किन किन चीजों में? तीज, सरना, देवगुड़ी, देवी आदिवासी देवी देवताओं का निवास स्थल जो नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली, मड़ई हो गया, जात्रा पर्व हो गया, इनके लिए। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितनी राशि? 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता। आदिवासी संस्कृति दलों को सहायता, क्या सहायता दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। आदिवासी संस्कृति के परीक्षण एवं संवर्धन हेतु लोक कला दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था। जो भी लोग सांस्कृतिक दल वाले हैं तो जो भी चीज पहनावा ओढ़ावा करते हैं इन लोग, उन चीजों के लिए इनको क्या दिया जाएगा? आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक सांस्कृतिक दल को कितना मिलेगा? 10,000 रुपए की राशि, है ना। ये सब चीज वो लोग लगाते हैं, अपना बाइसन हॉर्न हो गया, बाजा वाजा सब पकड़े रहते हैं, पैर में ऐठी वैठी सब पहने रहते हैं ये सब। तो इन सब चीज के लिए उनको 10,000 रुपए का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अगला पॉइंट थर्ड, इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कितने? अधिकतम 5 दलों को सहायता दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक विकास खंड, जितने विकास खंड उसमें कितने? प्रत्येक 5 दलों को सहायता राशि देंगे। अब अगला क्या बोल रहा है? वर्ष 2023-24 में योजना नियम अनुसार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 590 हितग्राहियों के लिए राशि कितना? 59 लाख जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया गया है। ठीक, लक्ष्य के विरुद्ध मतलब जितने का लक्ष्य रखे हो उससे ज्यादा 590 हितग्राही को कितना? 59 लाख जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ से क्या देखें, सांस्कृतिक दलों को क्या कर रहे हैं? आर्थिक सहायता राशि दे रहे हैं। ठीक, प्रत्येक विकास खंड के कितने? 5 दलों को कितना रुपए दे रहे हैं? 10-10 हजार रुपए। ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए अगला, ट्राइबल म्यूजियम। ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजाति गौरव का प्रमुख केंद्र होगा। ट्राइबल म्यूजियम है ना, ट्राइबल नाम से ही समझ आ रहा है, छत्तीसगढ़ के जनजाति गौरव का प्रमुख केंद्र होगा। कि पहले वहां पे क्या क्या होता था, ट्राइबल लोगों के साथ जनजाति लोग कैसे खान पान करते हैं, ये सब चीज म्यूजियम में संजो के रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के वीर आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है म्यूजियम। यहाँ पे क्या करेंगे? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे उनके बारे में इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। पर्टिकुलर जो ट्राइबल म्यूजियम है वो किस चीज के लिए बना है? जो आदिवासी, छत्तीसगढ़ के वीर आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन लोगों के लिए, उनकी छवि को दिखाने के लिए ये म्यूजियम बना गया है। अब देखिए, नवा रायपुर में 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? नवा रायपुर में। कहाँ पे? नवा रायपुर में। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, 45 करोड़ 10 एकड़ भूमि पर माइंड एक आप याद कर लीजिए, है ना, ओरल।
45 करोड़ की लागत, कितना, 10 एकड़ भूमि पर बन रहा है ये क्या चीज, ट्राइबल म्यूजियम। नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देखिए शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, उनके नाम पर बन रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब देखिए अगला, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का जीवंत केंद्र बनेगा। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का क्या बनेगा, जीवंत केंद्र बनेगा। संग्रहालय आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को जानने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। अब देखिए जो लोग आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए क्या होगा, आकर्षण का केंद्र होगा। तो यहाँ से क्या देखें हम लोग, ट्राइबल म्यूजियम है। ट्राइबल म्यूजियम में क्या करेंगे, जो भी आदिवासी क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके बारे में उसमें दिखाया जाएगा म्यूजियम में, है ना। और इस म्यूजियम का क्या नाम होगा, शहीद वीर नारायण सिंह करके नाम होगा, उनके ऊपर नाम रहेगा। और दूसरी बात, कहाँ पे बन रहा है, नया रायपुर में, और कितने जगह पे, 10 एकड़ भूमि पर बन रहा है। अब देखते हैं नियत नेल्लानार योजना। तो नियत नेल्लानार योजना का भी कितने बार हम लोग रिवीजन हो गया करते हैं इसका। अब तो आप लोग को रटा रुटाया होना चाहिए कि 5 किलोमीटर से परिधि कितना कर दिए, कितना कर दिए, सुरक्षा कैंप जो पुलिस कैंप है उसमें 10 किलोमीटर कर दिए। 10 किलोमीटर के अंदर जो भी गांव आएंगे, परिवार आएंगे, उनके उसके विकास के लिए काम किया जाएगा। नियत नेल्लानार का योजना का नाम तो मुंह जुबानी याद होगा आप लोग को, आपका अच्छा गांव करके। कैंपों के आसपास कितना बोल रहा है, 96 गांवों का 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत। अब देखिए नियत नेल्लानार की योजना के तहत जो रेंज में आते हैं गांव वाले लोग, घर परिवार, उनके लिए क्या क्या देते हैं, आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल पुलिया, स्कूल इत्यादि। ठीक, नियत नेल्लानार योजना से बस्तर में सकारात्मक वातावरण बन रहा है। क्या वातावरण बन रहा है, सकारात्मक वातावरण बन रहा है। तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। नियत नेल्लानार का एक वीडियो भी होगा मेरे प्लेलिस्ट में, उसको जाके देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल से आप लोग को हर चीज मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, माओवादी आतंक के विरुद्ध अभियान। जो भी माओवादी हैं उनके विरुद्ध क्या चलाया जा रहा है, अभियान। अब देखिए यहाँ पे बीते 11 महीनों के दौरान मुठभेड़ में 195 माओवादियों को ढेर किया गया। उस टाइम का डाटा बता रहा है कि कितने मुठभेड़ में कितने माओवादियों को मारा गया, 195 माओवादियों को मारा गया। 34 सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई, 30 नए कैंप प्रस्तावित है। ठीक, उसके बाद माओवादी घटनाओं के अनुसंधान एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी का गठन। प्रदेश के बड़े हिस्से में फैला माओवाद का दायरा लगातार सिमट रहा है ना। नक्सली पुनर्वास नीति भी लेके आए हैं। जो भी नक्सली आएगा वो खुद से सिलेंडर करेगा, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को 120 दिनों में पुनर्वास करना है। 3 साल का अच्छा आचरण है तो 10 लाख का एक मुक्त राशि देंगे, है ना। उनको फंडिंग देंगे, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए देंगे। तो ये सब चीज है। और जो नक्सली 5 लाख का इनाम है उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। ये सब चीज है। प्रदेश के बड़े हिस्से में फैला माओवाद का दायरा सिमट रहा है। वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ में माओवाद के खात्मे की रणनीति पर काम। ठीक, कब तक, वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ में माओवाद के खात्मे की रणनीति पर काम। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, सरगुजा और बस्तर पर फोकस। सरगुजा और बस्तर पर फोकस। आपका जो ऊपरी वाला आदिवासी बहुल क्षेत्र और नीचे वाला आदिवासी बहुल क्षेत्र, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, उसका बात कर रहा है। शायद सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर फोकस कर रही है। दोनों संभाग आदिवासी बहुल संभाग है, जैसा कि मैंने बोला, ऊपर वाला संभाग आपका और नीचे वाला संभाग। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है। यहां से इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखना है, बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का क्या किए, पुनर्गठन किए। क्या किए हैं, पुनर्गठन किए हैं। इन पांचों प्राधिकरण, देखिए अब 5 प्राधिकरण हो गए। इन पांचों प्राधिकरण की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे, साथ ही जनप्रतिनिधियों को और मजबूत किया जाएगा। पहले जैसा होता था प्राधिकरण में, वो सब चीज हटा दिए और नए प्राधिकरण लाए। और 5 प्राधिकरण की कमान किनके हाथ में होगी, हमारे मुख्यमंत्री साई जी के हाथ में होगी। वही जनप्रतिनिधि को मजबूत करेंगे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक, क्या क्या देखे, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में आदिवासी बहुल संभाग है, तो वहां पे विकसित करने के लिए अभिकरण प्राधिकरण लेके आए, है ना। मध्य क्षेत्र में आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा विभाग विकास प्राधिकरण। ठीक, पांचों प्राधिकरण का किनके पास होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास होगा। परिवहन सुविधाओं का विस्तार। अब देखिए परिवहन सुविधाओं का विस्तार, छत्तीसगढ़ में शायद सरकार लगातार परिवहन सुविधाओं के लिए विस्तार दिशा में कार्यरत है ना। परिवहन जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे आपका, चाहे वो
सड़क की दृष्टि से हो, आपका सड़क परिवहन हो, या फिर रेल परिवहन हो, या आपका वायुयान परिवहन हो, है ना। राज्य के विकास के लिए रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण। इसी कड़ी में हाल ही में अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो ये भी डाटा याद रखना कि अंबिकापुर में जो है महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। यहाँ से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का ये डाटा। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी, कहां तक? आदिवासी क्षेत्र से सीधा अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर भारत सरकार की हरी झंडी। ठीक, देखिए परिवहन सुविधा में क्या क्या देखिए कि अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किए पीएम नरेंद्र मोदी जी, रिवीजन हो गया यहाँ से। और अयोध्या धाम के लिए आदिवासी क्षेत्रों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना रहे हैं, है ना। और राज्य के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मिल रहा प्रधानमंत्री आवास। तो प्रधानमंत्री आवास के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार और इसका आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पहली कैबिनेट में कितना 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को क्या किए? प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए। तो उतना डाटा आप लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर पहली कैबिनेट में कितना लगभग 18 लाख करके याद कर लीजिएगा। इसके लिए 12,000 करोड़ ये करोड़ रुपए का प्रावधान, इसको छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत इसको भी छोड़ दिए। इस योजना में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए। जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें क्या किए हैं? आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं। अभी देखिए मोर दुआर साय सरकार करके भी चलाए हैं 2.0 आवास सर्वेक्षण, है ना, मोर दुआर साय सरकार। तो उस वाले डाटा को भी मैंने पढ़ाया हुआ है किसमें? मैराथन छत्तीसगढ़ योजना में। तो वहां भी आप लोग डिटेल से उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पीएम जनमन योजना, जनजातियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना लेके आए। तो उसमें क्या है डिटेल, उसको भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, देश के हर आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो भी आदिवासी लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार पीएम क्या किए? जो केंद्र सरकार जी है, मुख्यमंत्री जी क्या लेके आए? पीएम जनमन योजना लेके आए। अब देखिए पीएम जनमन योजना से विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 तरह से क्या करेंगे? लाभान्वित करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, है ना। और किनके लिए? विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति है उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? 9 मंत्रालय के माध्यम से कितने तरह के लाभ? 11 तरह के लाभ दे रहे हैं। उसके बाद अगला, इसमें आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या क्या? पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आहार, चौथा पोषण, पांचवा रोजगार और छठवां मकान से लेकर हर जरूरत का क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। इसकी क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। ठीक, देखिए विशेष रूप से पिछड़ी, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट डाटा है? ये केंद्र सरकार का पहल है पीएम जनमन योजना, इसलिए उसका नाम है ना। और विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति है उनको 9 मंत्रालय के द्वारा 11 सुविधाएं दी जा रही हैं, है ना, 11 तरीके की। और इसमें क्या क्या? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आहार, पोषण, रोजगार और मकान से लेकर हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। आदिवासी समुदाय को क्या मिल रहा है? योजना का लाभ मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आदर्श ग्राम योजना में केंद्र सरकार द्वारा चयनित 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु यह योजना क्या की जा रही है? संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चयनित कितने? 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु यह योजना संचालित है। दूसरा क्या बोल रहा है? जिसके अंतर्गत 50% केंद्रांश एवं 50% राज्यांश कुल राशि 40 लाख के अंतर्गत तथा अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों का क्या कर रहे हैं? क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या बोल रहे हैं? 50% केंद्र और 50% राज्य। कितना हिस्सेदारी? कितना? केंद्र का 50 और राज्य का 50 हिस्सेदारी है। कुल राशि कितना है? 40 लाख के अंतर्गत अभिसरण के माध्यम से क्या कर रहे हैं? क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इस योजना में रोड कनेक्टिविटी, देखिए क्या क्या? रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, दूसरा, तीसरा विद्यालय, चौथा आंगनबाड़ी केंद्र और पांचवा उप स्वास्थ्य केंद्र, छठवां पेयजल और सातवां ड्रोन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौशल विकास, कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन विथ वन धन योजना क्या चीज, इंटीग्रेशन विथ वन धन योजना और जल संसाधन संरक्षण कार्य आदि कार्य लिए जाते हैं। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में क्या किए हैं, इसमें 50% गवर्नमेंट का, सेंट्रल का, और 50% हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है अंशदान। टोटल कितना, 40 लाख रुपए। इस योजना में क्या क्या कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, और आपका यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौशल विकास, कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन विथ वन धन योजना, इन सब का क्या कर रहे हैं, आदि कार्य किए जा रहे हैं। किसमें, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में। अब देखते हैं अगला, धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उनको देख लेते हैं। जनजाति समुदायों का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने अभियान का शुभारंभ, है ना। जनजाति समुदायों का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने अभियान का शुभारंभ। देश के 63,000 आदिवासी बहुल गांव योजना में शामिल। 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी होगी लाभान्वित। और क्या बोल रहे, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के लोगों तक पहुंचेगा लाभ। ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान है आपका, है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, जनजाति समुदाय का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने अभियान का शुभारंभ किए हैं। जनजाति समुदायों में क्या, व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने। 63,000 आदिवासी बहुल गांव योजना में शामिल है। देश के कितने, 63,000 आदिवासी। उसके बाद 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी होंगी लाभान्वित। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग तक पहुंचेगा लाभ, आपका सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के। धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान यही है। अब दिया हुआ भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा। ये स्लाइड में ऐसा दिखा रहा है, ऐसा बताया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा जी है, माटी के वीर पद यात्रा निकाला गया था, उसी का रैली का फोटो दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टोटल क्या किए, आदिवासियों के उत्थान से रिलेटेड पूरे स्लाइड को हम लोग क्या किए, देखे। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको हम लोग को ध्यान रखना है। ये स्पेसिफिकली आदिवासियों के लिए था, ये जो स्लाइड था ना, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र के लिए, है ना। तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। और जो और रिलेटेड छत्तीसगढ़ योजना है, उसका मैराथन वाला पहले से वीडियो डला हुआ है, उसको जाके देखिएगा। उसमें आदिवासी ने सारे जगह का जो है योजना को उसमें समराइज करके पढ़ाया गया है। और इस वाले में सिर्फ हम लोग किसका देखे, आदिवासी लोगों के बारे में देखे हैं। नियत नीला नार योजना का भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके उसका भी वीडियो देख सकते हो। और आगे और कौन सी योजना आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई भी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो योगेन साहू क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, उसमें मिल जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा आप लोग। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। इसका रिवीजन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक, क्या क्या महत्वपूर्ण थे उन सारी चीजों को।